हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं रासायनिक बंधन के बारे में। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि बहुत सारे तत्व विद्युत धनात्मक होते हैं और बहुत सारे तत्व विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अर्थात वैसे तत्व के परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं हम उन्हें विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं, और वैसे तत्वों के परमाणु जो अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें हम विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम एक विद्युत धनात्मक तत्व है, वही क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ऐसा इसलिए कि सोडियम परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और क्लोरीन परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। त्याग और ग्रहण की क्रिया इसलिए होती है कि परमाणु जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं। परमाणु अपने आप को अस्थायी बनाने के लिए अष्टक पूरा करते हैं और अष्टक पूरा करने के लिए ये किसी दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग की क्रिया में ये धनायन और ऋणायन बनाते हैं। तो जो तत्व धनायन बनाते हैं उन्हें हम विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं, जो ऋणायन बनाते हैं उन्हें हम विद्युत ऋणात्मक तत्व कहते हैं। परमाणु उसके बाद यौगिक का निर्माण जो है, किसी भी यौगिक का निर्माण इसी के विद्युत धनात्मक और विद्युत ऋणात्मक तत्वों के मेल से बनता है। चूँकि हम जानते हैं कि तत्वों के परमाणु में अपने निकट के उत्कृष्ट गैस के जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, क्षमता होती है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, और इसी क्षमता के कारण वो त्याग या ग्रहण करने के लिए ही किसी दूसरे तत्व के परमाणु से अभिक्रिया करते हैं, और तत्व के परमाणु इसी कारण अभिक्रियाशील होते हैं, क्रियाशील होते हैं। यौगिक का निर्माण जब होता है तो उसमें एक विद्युत धनात्मक तत्व, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व जिस बंधन के द्वारा बंधे होते हैं उस बंधन को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। अर्थात रासायनिक बंधन उस बंधन को हम कहते हैं जिसमें किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने की क्षमता होती है। यह एक प्रकार का बल है। इस बल के कारण परमाणु एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। कोई भी यौगिक के निर्माण में जब ये विद्युत धनात्मक तत्व या विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, या अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करते हैं, तो ये दो तरह से होता है। पहला तो कि स्थानांतरण द्वारा, स्थानांतरण में तत्व के जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और वही दूसरी तरफ विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं वो इसके त्याग किए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और दोनों एक दूसरे का अष्टक पूरा करके एक बंधन का निर्माण करते हैं, और इस तरह से एक यौगिक का निर्माण होता है। दूसरा नंबर में होता है साझेदारी द्वारा। साझेदारी का मतलब दोनों मिलकर साझा करते हैं और साझा करके वो अष्टक पूरा करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी हम लोग चलेंगे ये पहला स्थानांतरण में। स्थानांतरण के द्वारा जो बंधन का निर्माण होता है, इस स्थानांतरण के द्वारा इसको हम कहते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन में आयन बनते हैं
और आयन, एक धनायन और दूसरा ऋणायन, दोनों ही एक दूसरे का अष्टक पूरा करते हैं। एक देता है इलेक्ट्रॉन तो दूसरा लेता है, दोनों का अष्टक पूरा होता है साझेदारी में। साझेदारी में जो बंधन बनता है उसको हम कहते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। और आयनिक बंधन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बंधन कैसे बनता है, हम पहला पर प्रकाश डालते हैं। आयनिक बंधन, जैसे में सोडियम क्लोराइड का बनना, सोडियम क्लोराइड के बनने में सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और अपने ये बाह्यतम कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये सोडियम धनायन बनाता है, इसका अष्टक पूरा होता है। वही दूसरी तरफ क्लोरीन को जब देखा जाए तो क्लोरीन के पास 2, 8, 7, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से, दूसरा तत्व का मतलब यहाँ पर हो गया विद्युत धनात्मक तत्व सोडियम। सोडियम से ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ये क्लोरीन ऋणायन बनाएगा, और इसके पास भी 2, 8, 8। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चला आता है, दोनों का काम पूरा हो जाता है। इसके पास भी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। बंधन कैसे बनेगा, सोडियम के बाह्यतम कक्षा में हम लोगों ने यहाँ देखा कि 1 इलेक्ट्रॉन है, 2, 8, 1। हम सिर्फ बाह्यतम कक्षा पर चर्चा करेंगे। बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले से 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 4, 5, 6 और 1 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, तो सोडियम के पास भी अष्टक पूरा और क्लोरीन के पास भी अष्टक पूरा, और इस तरह से जो बंधन बनते हैं उसको हम कहते हैं आयनिक बंधन। आयनिक बंधन का बनना, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आता है और NaCl का निर्माण होता है। जैसे हम किसी और एग्जाम्पल को जब देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड का बनना, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कितने, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6। तो अगर कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो कैल्शियम के का भी बाह्यतम कक्षा स्थायी हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा। और ऑक्सीजन इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो ऑक्सीजन के पास भी अष्टक पूरा हो जाता है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही क्रिया होगी कि कैल्शियम अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के उपरांत कैल्शियम पर 2 धनायन बनेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 हो जाएगा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। जब यह ऋणायन बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 ऋणायन आ जाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब निर्माण होता है तो कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास चला आता है, तो दोनों का काम हो जाता है, कैल्शियम का भी और ऑक्सीजन का। जब हम इस यौगिक का निर्माण करेंगे, यहाँ पर CaO लिख देंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड को अगर हम दिखाएंगे तो सोडियम और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का यहाँ पर आकर के सोडियम क्लोराइड बना रहा है, NaCl। उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम देखते हैं
तो कैल्शियम ऑक्सीजन के पास 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, और कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। कैल्शियम धनायन, ऑक्सीजन ऋणायन, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। वही सोडियम मोनोऑक्साइड, जब सोडियम मोनोऑक्साइड को हम देखते हैं, सोडियम मोनोऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड Na2O। सोडियम ऑक्साइड बनने में सोडियम के पास बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, यह अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, सोडियम पर 1 धन आयन बनेंगे, 2 8 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब है कि त्याग करने वाले के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अर्थात ऑक्सीजन का अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। सोडियम के पास 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन का जब ये त्याग करेगा तो ऑक्सीजन का अष्टक पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 सोडियम की आवश्यकता पड़ती है। 2 सोडियम में 1 सोडियम और ऑक्सीजन के पास चूँकि 6 2 2 4 2 6, एक इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन और एक इसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक ये देता है और एक ये देता है, तो यहाँ पर जाकर के इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा होता है और सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, दोनों सोडियम मिलकर के। ठीक, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का सूत्र इसलिए Na2O। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आयनिक बंधन के बारे में समझ में आ चुका होगा। विशेष जो साझेदारी के द्वारा जो बंधन बनता है, सहसंयोजक बंधन, उसके बारे में हम अगली कक्षा में फिर चर्चा करेंगे। और आज के लिए यही, तब तक के लिए धन्यवाद।